जब मेरे स्कूल में ज़्यादातर बच्चों की पूरी पढ़ाई हो गई थी तो दूसरी तरफ एक मैं था जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन फिर क्या किया ऐसा मैंने उन 15 दिनों में जिसने मुझे स्कूल का टॉपर बना दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप भी एक टॉपर बन जाएंगे। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा और एग्जाम आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट निकल कर आता है, एलिमिनेट करिए। हम और हमारे स्कूल वाले सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम बहुत सारी बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि सीबीएसई अपने सिलेबस वाले पीडीएफ में खुद यही बोल रहा होता है कि फाइनल पेपर पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आता है। जब क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से उठकर आ रहे हैं तो हम बाकी बुक पढ़कर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ये गलती कभी भी मत करिए, अपनी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करिए। अब दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड आता है। आप बोलेंगे भैया एनसीईआरटी तो कर लेंगे लेकिन एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अब जो बात बता रहा हूं उसको अच्छे से सुनिएगा। आप पहले बच्चे नहीं हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम बहुत सालों से चल रहे हैं। अब यहीं पर एक बहुत शानदार ट्रिक आती है। आपको सबने बोला होगा कि हमें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करना चाहिए और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करना चाहिए, लेकिन ये आधा सच है। हम दोनों में से किसी एक ही चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। समझाता हूं। अगर आप एनसीईआरटी में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो आपको बहुत ही आसान लग रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी का वो चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां पर सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है, क्वेश्चन आ गया तो हमसे बन जाएगा। अब जस्ट इसके अपोजिट, अगर एनसीईआरटी में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो वहां पर हमें एनसीईआरटी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार जल्दी जल्दी से हमने एनसीईआरटी करा, उसके बाद पूरा फोकस हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करना चाहिए। उसके क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िए और उसके आंसर भी अच्छे से पढ़िए। तो बोर्ड में जब वो क्वेश्चन आएंगे तो वो तो हमसे बन ही रहे होंगे, और बाय चांस कोई और क्वेश्चन आ जाता है तो चैप्टर हमने एनसीईआरटी से पढ़ा है, हम मन से आंसर भी लिख सकते हैं। बच्चे गलती यही करते हैं कि दोनों में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं और ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। दोनों में से सिर्फ एक चीज को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। लेकिन यहीं पर एक सवाल और आता है कि आखिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे कहां से। तो 3 ऑप्शन है। सबसे पहला आता है, कोई भी मार्केट से एक अच्छी क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, YouTube पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और तीसरा ऑप्शन है हमारा गूगल। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी वेबसाइट्स देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि कभी भी किसी भी हालत में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सारे टॉपर्स इसको फॉलो करते हैं। हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपको इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स करना है तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जाकर फॉर्मेट देख रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में लिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर या कोई और ग्रुप्स में जाकर सर्च कर सकते हैं। हो सकता है किसी ने पहले से इसका एक पीडीएफ बनाकर रखा हो और उसको हम डाउनलोड कर लें, हमारा 1 मिनट में पूरा काम हो जाए। तो ऐसा करके हमें हमारा टाइम बचाना है। सबसे बड़ी गलती कुछ बच्चे यही करते हैं कि पूरी मेहनत खुद करते हैं, हर चीज़ का जिम्मा खुद ले लेते हैं और ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमें मेहनत वही करना है जहां पर किसी और ने नहीं करी हुई है। अगर कोई रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद 4th नंबर पर एक बहुत ही स्मार्ट वर्क वाली फिलॉसफी आती है कि जो आया नहीं वो आएगा नहीं। इसको अच्छे से समझिएगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वो कभी बोर्ड एग्जाम में आया भी है कि नहीं आया। अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर नहीं आया है तो बहुत हाई चांसेस होती है कि वो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही को रिपीट कर रहा होता है। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई टॉपिक कभी नहीं आया और वो एकदम से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिफिकल्ट है और ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है तो उसको एक बार करिए और खत्म करिए। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा पूरा फोकस उन टॉपिक्स पर रहेगा जो बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
इतनी रिस्क लेना तो बनता है। इसके बाद 5th पॉइंट में मैं आपके साथ टॉपर्स सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जितने भी टॉपर्स हैं उनके गिने चुने दोस्त होते हैं और उनका बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, साथ में ही बैठते हैं क्लास में हमेशा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। टीम वर्क करने से पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम पास आ रहे होते हैं ना तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। ये गलत चीज है। हम टाइम पास नहीं करेंगे लेकिन टीम वर्क हम जरूर कर सकते हैं। जो भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करें, एनसीईआरटी पर फोकस करें, डिफिकल्ट टॉपिक्स के बारे में देखें वो कभी आए हैं कि नहीं आए, इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। अगर सब आप अकेले करने लग गए आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज सर्च कर रहे हैं उसमें भी टाइम लगता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अपना अपना काम बांट सकते हैं। जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं उनके साथ काम बांट लीजिए कि मैं इस सब्जेक्ट के बारे में ढूंढूंगा चीज़ें, आप इस सब्जेक्ट के बारे में ढूंढना। मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूं, आप वो चैप्टर पढ़ लो। अगर आप लोगों की मदद करोगे तो लोग आपकी मदद करेंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ एक अच्छी टीम वर्क आप करिए। क्या मैं चैप्टर 1 कर रहा हूं, इसके जो भी PYQs हैं, जो भी चीज़ें वो मैं आपको भेज दूंगा और उनको भी ऐसे कोई चैप्टर आप दे सकते हैं। और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो टीम वर्क करने से ना बहुत टाइम बचता है और सिलेबस सबका बहुत आसानी से हो रहा होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सैंपल पेपर्स। जब हम चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चंस हमको मिलते हैं, लेकिन जब हम सैंपल पेपर्स करते हैं तो सारे सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम सैंपल पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं ना तो बहुत अच्छे से हमारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सैंपल पेपर सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सैंपल पेपर गलत तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल्ड में मैंने आपको बताया है कि सैंपल पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। उस वीडियो पर क्लिक करिए। बाकी अगर इस वीडियो में कोई डाउट्स आपके रह गए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। गुरु टेहंगुरिया साइनिंग ऑफ।